तो मिथुन राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक पंचमुखी नाग तुम्हारे पीछे पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सच्चाई अभी जान लो, क्योंकि अगर तुमने इस संकेत को नजरअंदाज किया तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, पंचमुखी नाग का नाम सुनते ही किसी के भी मन में डर, घबराहट और कई तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही साफ बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं है और न ही तुम्हें किसी तरह का नुकसान होने वाला है। अगर तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वह सच्चाई पता चलेगी जो अब तक तुमसे छिपी हुई थी। देखो दोस्तों, पंचमुखी नाग केवल एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे अध्यात्म, हमारी आस्था और हमारे देवी देवताओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि यह संकेत आपके जीवन में किसी बुरी घटना का नहीं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से आप लंबे समय से संघर्षों से घिरे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही और आपके मन में हर समय चिंता और बेचैनी बनी रहती है, अब वह समय धीरे धीरे बदलने वाला है। हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों से आपको बार बार अजीब सपने आ रहे हों, मन बिना वजह बेचैन रहता हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी खास दिशा में ले जाना चाहती है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कई बार ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियां हमें संकेतों के माध्यम से आने वाले बदलावों के बारे में पहले से बता देती हैं। पंचमुखी नाग को शक्ति, संरक्षण, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब उसे ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें डरने की जरूरत है, बल्कि यह समय खुद को समझने, अपने कर्मों पर ध्यान देने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। दोस्तों, अगर तुम अभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो हिम्मत मत हारो। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उनका अंत अब दूर नहीं है। बस अपने मन को मजबूत रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि कभी कभी जिन संकेतों को हम डर समझ लेते हैं, वही हमारे जीवन में नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। जितना दोस्तों आप झुकते हैं, लोग उतना ही आपको और झुकाने की कोशिश करते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता तो लोग आपकी कद्र करना भी छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय भी आपका साथ नहीं दे रहा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार आपके हाथ केवल असफलता ही लगती है। आपका मन हर पल उदास रहता है और यही कारण है कि आप चुपचाप रहना पसंद करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी यह पीड़ा, यह संघर्ष और आपकी यह खामोशी भोलेनाथ ने देख ली है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सावन के पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि उन्होंने ही पंचमुखी नाग को आपके जीवन में भेजा है। यह आपके पीछे किसी बुरे इरादे से नहीं पड़ा, बल्कि यह आपके जीवन की छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाने आया है। यह आपको उन लोगों से सावधान करना चाहता है जो आपके अपने बनकर भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। कौन है वे लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं? कौन है वे लोग जिनकी वजह से आप बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं? आखिर किस कारण से आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा? इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए यह पंचमुखी नाग एक दिव्य संकेत बनकर आया है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल एक पंचमुखी नाग नहीं, बल्कि महादेव की कृपा और एक अदृश्य संरक्षण का प्रतीक है, जो हर कठिन समय में आपका साथ देगा। अब समय बदलने वाला है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। कहा जाता है कि जब महादेव किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, अब आपका बोझ, आपकी चिंताएं और आपकी परेशानियां अकेली नहीं हैं, क्योंकि मान्यता है कि जब महादेव की कृपा किसी पर बरसती है तो वह व्यक्ति हर अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़ने लगता है।
दोस्तों, आज वक्त की सबसे बड़ी मांग यही है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि जब किसी बात को पूरी गंभीरता से सुना जाता है, समझा जाता है और उस पर सही समय पर सही कदम उठाया जाता है, तभी उसका लाभ मिलता है। लेकिन आपकी जिंदगी में बार बार मौके आने के बावजूद भी आप उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चीजों को आधा सुनते हैं, आधा समझते हैं और फिर बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि आपने हमेशा यही सोचा कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन कई बार आपने उन बातों को भी नजरअंदाज कर दिया जो आपके जीवन को बदल सकती थी। आपने जरूरी चीजों को फालतू समझकर टाल दिया और बाद में जब वही मौके आपके हाथ से निकल गए, तब आपको पछतावा हुआ। यही गलती आप बार बार दोहराते रहे और शायद इसी वजह से आज भी आप वहीं खड़े हैं, जहां से आगे बढ़ने की कोशिश कई सालों से कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही खुद को कमजोर बनाते जाते हैं। आपने अपने मन में डर, चिंता और असफलता की इतनी परतें जमा कर ली हैं कि अब छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करने लगी हैं। आप हर फैसले से पहले इतना सोचते हैं कि सही समय निकल जाता है और फिर आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन बिना किसी कारण के बेचैन रहने लगा है, रात को अचानक आपकी नींद टूट जाती है, दिल घबराने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता, या आपको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ कमी है, तो इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई रहस्यमयी शक्ति आपके पीछे पड़ी है, बल्कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका मन और शरीर आपसे आराम, ध्यान और बदलाव की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार जीवन की परेशानियां, लगातार तनाव, आर्थिक दबाव, रिश्तों की उलझने और भविष्य की चिंता हमारे मन पर इतना असर डालती है कि हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। हम अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं करते और धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करें, उन लोगों को पहचानें जो आपका साथ देने के बजाय आपको पीछे खींच रहे हैं, उन आदतों को बदलें जो आपकी प्रगति में बाधा बन रही है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना शुरू करें। अगर आप आस्था रखते हैं तो ईश्वर का स्मरण करें। श्रद्धा और विश्वास इंसान को मानसिक शक्ति देते हैं। जब मन परेशान हो तो प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक सोच आपको अंदर से मजबूत बना सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, डर कभी समाधान नहीं देता। किसी भी अजीब अनुभव या परेशानी को तुरंत अलौकिक कारणों से जोड़कर खुद को भयभीत न करें। समझदारी से सोचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार और दोस्तों से बात करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत किसी रहस्यमयी शक्ति में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों, आपके फैसलों और आपके कर्मों में छिपी हुई है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पहले की तरह हर जरूरी बात को टालते रहेंगे या फिर आज से अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करेंगे? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग सही समय पर सही कदम उठा लेते हैं, वही अपने भाग्य को बदलने में सफल होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने साहस के दम पर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मैं इस तरह की स्क्रिप्ट को और ज्यादा डर, अंधविश्वास या यह दावा जोड़कर आगे नहीं बढ़ा सकता कि आत्माएं, पूर्वज या अदृश्य शक्तियां लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं या निश्चित रूप से किसी पर असर डाल रही हैं। दोस्तों, किसी के घर का पालतू जानवर अचानक बेचैन होने लगा, किसी के मोबाइल पर आधी रात को अनजान नंबरों से कॉल आने लगे, तो किसी को बार बार ऐसे सपने आने लगे जिनमें एक ही चेहरा दिखाई देता था, जबकि उन्होंने उस व्यक्ति को पहले कभी देखा तक नहीं था। जब उन्होंने अपनी परेशानियों को समझने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि असली लड़ाई किसी अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि उनके अपने डर, तनाव और उन लोगों से थी जो उनके भरोसे का गलत फायदा उठा रहे थे। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप जाग जाएं और अपने जीवन की सच्चाइयों को पहचानें।
कई बार हम जिन संकेतों को रहस्य समझ लेते हैं वे वास्तव में हमें अपने आसपास के माहौल, रिश्तों और फैसलों पर ध्यान देने का इशारा कर रहे होते हैं। तुमने जिसे दिल से अपनाया वही शायद तुम्हें समझ नहीं पाया। जिन लोगों पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया उन्हीं में से कुछ लोगों ने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी गहराई है। अब वक्त बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। धीरे धीरे हर सच सामने आएगा। जो चेहरे मुस्कान के पीछे अपने असली इरादे छिपाए बैठे थे वे एक दिन खुद बेनकाब होंगे। अगर आप इस वीडियो से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा साझा करें। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ढाल आपका आत्मविश्वास, आपके अच्छे कर्म और आपके अपने लोगों का साथ है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो कोई भी नकारात्मकता आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपका अनुभव और आपका विश्वास आपके साथ खड़ा है। जो लोग आपके खिलाफ थे उन्हें जवाब समय देगा। यह तूफान आपने नहीं लाया, यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। इसलिए डरिए मत, मजबूत बनिए। अपने मन की आवाज सुनिए, सही फैसले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी नई शुरुआत अब यहीं से होने वाली है। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही धोखा दिया है, जिसे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अब वक्त आ गया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और था और पीछे कुछ और, जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानियां गढ़ी। मगर अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बन जाएगा, क्योंकि हर झूठ की एक उम्र होती है और उसके फैलाए गए झूठों की उम्र अब पूरी हो चुकी है। अब वह खुद उलझेगा अपनी ही चालों में। तूने अगर दिल से किसी को माफ किया तो समझ ले तूने खुद को ऊंचा उठाया, मगर जिसने उस माफी को तेरी कमजोरी समझा था अब उसी पर गाज गिरने वाली है। दोस्तों, वीडियो को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। तेरे ऊपर लगाए गए हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं हैं। तेरी आत्मा अब शक्तिशाली हो चुकी है। जिसने सोचा था कि तू कभी लड़ ही नहीं पाएगा, अब वही देखेगा कि समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझ आ जाएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो न कोई सिफारिश काम आती है, न कोई चाल और न कोई तड़प। तेरे नाम पर जो हंसते थे अब वही लोग तेरी कामयाबी की चर्चा करेंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर तेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे अब वही अपनी गलतियों पर पछताएंगे, क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो हर झूठ का चेहरा बेनकाब कर देती है। याद रख, तेरी खामोशी तेरी हार नहीं थी, वह उस तूफान की तैयारी थी जो अब उठने वाला है। आने वाले दिनों में ऐसा बदलाव होगा जिसे देखकर तेरे दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। जो लोग तुझे अकेला समझ रहे थे उन्हें अब पता चलेगा कि तेरे साथ उस ऊपर वाले की ताकत खड़ी है। इसलिए हिम्मत मत हारना, पीछे मत हटना और खुद पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तेरे जीवन का सबसे बड़ा न्याय अब होने वाला है। और जब किस्मत पलटती है तो दुश्मनों के बनाए हुए सारे खेल एक पल में खत्म हो जाते हैं। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म बाकी है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख, क्योंकि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले कि अब खेल बदलने वाला है। अब वह समय खत्म होने वाला है जब तू हर दर्द, हर धोखे और हर अन्याय को चुपचाप सहता रहा। तेरी आंखें खुल चुकी हैं, वह आंख जो इतने समय तक बंद थी और जिसकी वजह से तू हर सच को नजरअंदाज करता रहा। मगर अब नहीं, अब सहन शक्ति की हर सीमा टूट चुकी है। कहते हैं जब तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ विनाश नहीं होता बल्कि एक नए आरंभ का जन्म भी होता है। अब मां काली की दृष्टि उन लोगों पर टिक चुकी है जिन्होंने छल किया, जिन्होंने विश्वास तोड़ा और जिन्होंने चेतावनियों को मजाक समझ लिया। इस बार न कोई रहम होगा और न ही किसी को दूसरा अवसर मिलेगा, क्योंकि जब मां काली अपने रौद्र रूप में प्रकट होती है तब न पाप बचता है और न पाप करने वाला।
जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। और इस बार समय की गिनती सीधी नहीं उल्टी चल रही है। जिन्होंने दूसरों की पीठ में खंजर घोंपा था, अब उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना होगा। जिन्होंने भक्ति का अपमान किया, अब उन्हें अपने हर कदम का हिसाब देना पड़ेगा। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब सिर्फ शब्द है, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर और मां काली का स्मरण कर। शायद तुझे वह शक्ति महसूस हो जो तेरे भीतर हमेशा से थी, लेकिन तूने उसे कभी पहचाना नहीं। वह आवाज अब हर दिशा में गूंज रही है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि जागने का समय है। जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, वे अब संभल जाएं, क्योंकि बदलाव की आंधी किसी भी क्षण उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले यही मिलेंगी। याद रखो, मां काली अब मौन नहीं है। अब समय जागने का है, सच को पहचानने का है और अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस करने का है। उनकी हर सांस में अब केवल संघर्ष की अग्नि जल रही है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस क्रोध के भीतर कितनी पीड़ा छिपी हुई है, जिसे वर्षों से रोका गया था। जिस माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था, आज उसी माथे को झुकाया जा रहा है। जिस सिर पर कभी विजय का तिलक सजा था, अब वही चेहरा काल के संकेत की तरह चमक रहा है। अगर तू अभी भी यह सब सुन और समझ पा रहा है, तो इसे संयोग मत समझ। तू चुना गया है। मां का संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। अब तुझे सिर्फ खुद को नहीं बचाना, बल्कि दूसरों को भी सचेत करना है। जो मां का स्मरण करेगा, वही अपने भीतर शक्ति पाएगा। जो मां की चेतावनी को अनदेखा करेगा, उसके हर कदम पर उसके कर्मों का पहरा होगा। यह मत सोच कि चुप रहकर कोई बच जाएगा। जब मां की तीसरी आंख खुलती है, तो केवल पाप ही नहीं जलता, बल्कि वह मौन भी भस्म हो जाता है, जिसने अन्याय देखकर आंखें मूंद ली थीं। अब न झूठे रिश्ते टिकेंगे और न ही दिखावे का धर्म। जो भीतर से खोखला है, वह बाहर आकर बिखर जाएगा, जैसे तेज आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। मां काली अब सिर्फ क्रोध का रूप नहीं है, बल्कि न्याय का प्रतीक बन चुकी है। और जब मां न्याय करती है, तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या तुझे महसूस नहीं हो रहा कि चारों ओर बेचैनी क्यों बढ़ रही है? रिश्तों में दरारें क्यों आ रही हैं? मन में बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अब सच सामने आ रहा है और हर व्यक्ति अपने कर्मों से सामना कर रहा है। जो लोग आज भी इस संकेत को अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें एक दिन अपने फैसलों पर पछताना पड़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग तुम्हें डराते थे, तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही अपने डर से घिरे हुए हैं। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अपने ही बनाए जाल में उलझ चुके हैं। तुम्हारा सरल स्वभाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम किसी लक्ष्य को पाने का संकल्प ले लेते हो, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और बिना डरे आगे बढ़ो। क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है, अंत में विजय उसी की होती है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कौन आपके साथ छल कर रहा है? कौन आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई आपसे कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, उस पल आपका मन जरूर दुखी होता है, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप पीछे हटने के बजाय और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आप पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ताकत के साथ उस काम को पूरा करके दिखाते हैं। दोस्तों, आज आप जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए चाहे आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, आप रुकते नहीं हैं। आपके भीतर अद्भुत शक्ति है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर अब तक आप कभी किसी धोखे का शिकार हुए हैं, तो उसका कारण आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपका साफ दिल है। आपको अक्सर पहले ही एहसास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिश्तों और भरोसे को एक मौका देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। लेकिन दोस्तों, आपके भीतर ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। आपने अपने जीवन में जितने भी धोखे सहे हैं, जितने भी दर्द और तकलीफें झेली हैं, अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएं।
जी हां दोस्तों, आपने अपने ही लोगों से, अपने मित्रों से और अपनों से जो दुख पाया है, अब उसे अपनी ऊर्जा में बदलने का समय आ गया है। और वह ऊर्जा है आपका संकल्प, आपका आत्मविश्वास और आपका नियंत्रित गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके भीतर ऐसा जुनून है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। जब आप किसी काम को करने का निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूरी तरह बदल कर रख देते हैं, चाहे वह कोई लक्ष्य हो या जीवन की कोई चुनौती। आपकी दृढ़ता और आपका आत्मबल इतना मजबूत है कि जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वे भी आपकी सफलता देखकर चुप हो जाते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर बार उन लोगों के सामने खड़ा होने का साहस देती है जिन्होंने आपको कम आंका, आपको परेशान किया या आपका रास्ता रोकने की कोशिश की। ध्यान रखिए, गुस्सा हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता। जब उसे सही दिशा मिलती है तो वही गुस्सा आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। जब हालात हद से आगे बढ़ जाते हैं तब आपके भीतर से एक नई शक्ति जागती है। जब तक आपकी सहन शक्ति बनी रहती है, आप शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह सीमा टूटती है, आपका आत्मविश्वास और आपका संकल्प वज्र की तरह प्रकट होता है। और दोस्तों, यही आपकी छिपी हुई सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखिए, जब आपका गुस्सा एक बार फूटता है तो वह ज्वालामुखी की तरह सब कुछ नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में नया रास्ता बनाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालकर सही दिशा में आगे बढ़ने में होती है। आपके भीतर जो यह शक्ति है, वह कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको आगे बढ़ने का साहस और सफलता दिलाती है। इसीलिए इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय शुरू होने वाला है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप खुद को और मजबूत बनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है और अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते थे, जो आपको हल्के में लेते थे और जो आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाते थे, उन्हें अब आपके आत्मविश्वास और आपके संकल्प का सामना करना होगा। आपका यही जुनून आपको दोबारा सम्मान दिला सकता है और खुद को साबित करने का अवसर दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर समय क्रोध में रहें। याद रखिए, जब जब आपने अपने गुस्से को सही दिशा दी है, तब तब उसने आपको आगे बढ़ाया है। कुछ नुकसान जरूर हुए होंगे, लेकिन उन अनुभवों ने आपको और अधिक मजबूत बनाया है। यही आपकी असली ताकत है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं आपके आज के समय की। आज आपका आत्मविश्वास और आपकी यही आंतरिक शक्ति उन लोगों के लिए चुनौती बन सकती है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं या आपसे छल करने की कोशिश करते हैं। आप उनके इरादों को समझ पाएंगे और उनका असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो आज मेहनत करने वालों को उनके परिश्रम का अच्छा परिणाम मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो विद्यार्थी अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें किसी महत्वपूर्ण कारण से अचानक घर जाना पड़ सकता है। और दोस्तों, जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं। संभव है कि किसी खास बातचीत से आगे का रास्ता भी तय हो जाए। हालांकि आप अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त न कर पाएं, लेकिन याद रखिए कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारी योजनाओं से अलग दिशा लेती हैं। इसलिए जो भी हो, धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि हर घटना आपके जीवन में किसी न किसी सीख और नए अवसर के साथ आती है। जब आपका मन मजबूत होता है तो कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाने लगी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर परिवार के लिए भी समय निकालना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई और भविष्य की चिंताओं के कारण आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अब तक जो भी रुकावटें और बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे दूर होने वाली है। जीवन के कई क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा और आपके काम की सराहना होगी।
आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, जिससे आपके कार्यों में तेजी आएगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।